Dear students, I am Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, अजमेर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या नेचर ऑफ मार्केटिंग। जैसे कि पहले वाले लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि विपणन का मीनिंग क्या है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मार्केटिंग क्या है, एक सामाजिक या प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसमें कि हम ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करना सम्मिलित करते हैं और साथ ही साथ पहचान करके ग्राहक को निर्धारित करना कि किस तरह के ग्राहक उस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होंगे और इसी के साथ में इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने योग्य उत्पाद या सेवाओं का क्रिएशन करना, सृजन करना और उनका डेवलपमेंट करना और साथ ही साथ जो ग्राहक की आवश्यकता और इच्छा है उसको संतुष्ट करने वाले उत्पाद या सेवाओं के मूल्य निर्धारण, उनका प्रमोशन और ग्राहकों से प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने हेतु विपणन व्यूह रचनाओं का निर्माण करना भी हम मार्केटिंग में सम्मिलित करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि मार्केटिंग के फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो फीचर्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि मार्केटिंग इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी या विपणन एक मानवीय क्रिया है। अब ह्यूमन एक्टिविटी कैसे है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के लिए ही संपन्न की जाती है और एक प्रोसेस के रूप में इसको काम में लिया जाता है। हालांकि आजकल इसमें टूल्स का, मशीन्स का उपयोग होने लगा है, लेकिन फिर भी इसकी सफलता ह्यूमन एफर्ट्स पर ही डिपेंड करती है। सेकंड आता है सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्केटिंग को हम एक सामाजिक आर्थिक क्रिया भी मान सकते हैं, बिकॉज मार्केटिंग इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी but it is a socio-economic activity also, because the main objective of marketing or we can say the main objective of any of the organization may be to earn maximum profit, but यह प्रॉफिट कैसे अर्न किया जा सकता है, बाय गिविंग द सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, या समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करना मार्केटिंग का एम हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि मार्केटिंग एक ऐसी क्रिया है जो समाज के लोगों के द्वारा समाज के लिए की जाती है, किंतु इसके पीछे उद्देश्य आर्थिक ही हो सकता है। नेक्स्ट आता हमारा डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। विपणन को हम गतिशील या जटिल प्रक्रिया भी मान सकते हैं। क्यों है ये डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें इंक्लूड हो सकती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कि ग्राहकों की आवश्यकताएं निरंतर चेंजेबल होती हैं। लाइक इफ़ वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ आवर सेल्स। आप अगर एक पेस्ट का ब्रांड लेके आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही ब्रांड का पेस्ट आपको पसंद आए, आप उसमें चेंज करते रहते हैं। इसी तरह ग्राहकों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू हिज परचेजिंग पावर ही यूज टू परचेज द प्रोडक्ट। साथ ही साथ बाज़ार में विविध उत्पाद या सेवाएं उपलब्ध होती हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केटिंग। साथ ही साथ ग्राहक को लगभग प्रत्येक उत्पाद के बारे में अलग अलग सूचनाओं से जानकारी भी प्राप्त होती रहती है। और अगर हम और अदर वर्ड्स में कहें तो कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अलग एक ही प्रोडक्ट की कई सारी वैरायटी उपभोक्ता के सामने उपलब्ध होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मार्केटिंग करने के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर को बहुत अधिकाधिक गतिशील होना पड़ता है, साथ ही साथ जटिल प्रक्रियाओं को समझने की उसकी आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा फीचर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, यानी कि विपणन मिश्रण का नियोजन और निष्पादन की प्रक्रिया भी हम इसको बोल सकते हैं। अब जैसे कि वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। हम 4 पीस इसमें इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। अब ये सारे घटक कैसे हैं, परिवर्तनशील हैं, लेकिन साथ ही साथ इन पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। तो जो सेल्समैन होता है इस मिक्स का उपयोग लक्ष्य बाजार अर्थात टारगेट मार्केट की आवश्यकताओं की संतुष्टि और संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता हमारा अ प्रोसेस ऑफ वेरियस फंक्शंस। विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया है। मार्केटिंग को हम वेरियस फंक्शंस की प्रक्रिया मान सकते हैं। अब वेरियस फंक्शंस में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि माल या सेवा तथा विचारों की संकल्पना, मतलब उनका कॉन्सेप्ट बनाना,
प्राइसिंग करना, प्रमोशन करना, पब्लिसिटी करना और डिस्ट्रीब्यूशन के विभिन्न प्रकार के कार्य करना भी इसके अंदर सम्मिलित हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रक्रिया में विपणन अनुसंधान आ सकता है, मार्केटिंग रिसर्च, साथ ही साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्लानिंग, प्राइसिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कार्य इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।